हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सारिका। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। बच्चों, आज हम पुष्पी पादपों की आकारिकी जो चैप्टर है उसका भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आकारिकी का मतलब क्या होता है? कोई भी बाहर से कैसा दिखाई देता है, बाहर से हमारा शरीर कैसा दिखाई देता है, वो ही हमारी आकारिकी है। तो पौधे कैसे दिखते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सब दिखाई देते हैं। हम बाहर से हमारा शरीर कैसा दिखाई देता है। तो इस भाग 1 में हम जड़ों की आकारिकी के बारे में पढ़ेंगे कि मूल या जड़ें या रूट कैसी होती हैं। तो आइए चलते हैं। जड़ें जो होती हैं वो भूमि की ओर वृद्धि करती हैं, इसलिए धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती या पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। ये हमने देखा है कि जड़ें जमीन की ओर बढ़ती हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की ओर चलती हैं, इसलिए धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती या पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं। भूमि में जल अवशोषित करने के लिए जल की ओर बढ़ती हैं, इसलिए धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं। और प्रकाश से दूर भूमि में अंधेरे की ओर वृद्धि करती हैं, इसलिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती यानी नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, यानी प्रकाश से दूर चलती हैं, इसलिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। इसलिए पौधे का वह भाग जो प्रकाश से दूर जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने के लिए भूमि की ओर वृद्धि करता है वह मूल या जड़ कहलाता है। यानी कि भूमि की ओर चलती हैं, जल की ओर चलती हैं और प्रकाश से दूर चलती हैं। लाइट यहाँ होगी तो उल्टी दिशा में चलेगी, इससे नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं। तो पौधे का वह भाग जो यहाँ ऊपर प्रकाश है ना, प्रकाश से दूर भूमि में, ये अंधेरे भाग की ओर वृद्धि करता है। किस लिए? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करने के लिए। ठीक है, तो वह भाग जो है वो मूल या जड़ कहलाता है। अब देखते हैं। देखिए, मूलांकुर जो है उससे परिवर्धित जड़ वो प्राथमिक मूल कहलाती है। और प्राथमिक मूल से कौन सी द्वितीयक और तृतीयक मूल निकलती है। ठीक है, सबसे पहले जो भ्रूण में, बीज में मूलांकुर होता है, रेडिकल होता है, उससे निकलती है ये प्राथमिक मूल, और इससे शाखाएं निकलती हैं ये द्वितीयक मूल, और द्वितीयक मूल से ये द्वितीयक मूल है, इस द्वितीयक मूल से ये तृतीयक मूल निकलती हैं। और आदि जो मूल है उसके शीर्ष पर क्या पाया जाता है? मूल गोप पाया जाता है। ठीक है, यानी कि रूट कैप पाया जाता है। अब हम देखते हैं मूल के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट। जड़ें कितने प्रकार की होती है? जड़ें निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है मुसला मूल यानी कि टैप रूट। दूसरी है रेशेदार मूल या जकड़ा मूल या फाइब्रस रूट। और तीसरी है अपस्थानिक मूल या एडवेंटिशियस रूट। तो बच्चों, इन जड़ों के प्रकार के बारे में तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। सबसे पहली है टैप रूट या मुसला मूल, जो कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। दूसरी है रेशेदार या फाइब्रस मूल, जो रेशों के रूप में है। और तीसरी एडवेंटिशियस रूट, जो इस तरह की होती है। इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुसला मूल के बारे में या टैप रूट के बारे में। टैप रूट जो है वो मूलांकुर यानी कि रेडिकल के परिवर्धन से बनती है, और ये आगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मूल में विभेदित होती है। ठीक है, और अधिक गहराई तक फैली होती हैं। इनमें मूल गोप पाया जाता है, और ये द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे कि सरसों, चना आदि। तो जो मुसला मूल है इसकी क्या विशेषता है? ये मूलांकुर के, रेडिकल के परिवर्धन से बनती है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और आगे तृतीयक मूल में विभाजित होती है। इसमें रूट कैप या मूल गोप पाया जाता है, और ये अधिक गहराई तक जाती हैं। और द्विबीजपत्री पौधों में ये जड़ें पाई जाती हैं, जैसे कि सरसों, चना आदि। दूसरी है रेशेदार मूल या
जकड़ा मूल, ये रेशे जैसी दिखाई देती हैं। ये भी मूलांकुर के परिवर्तन से बनती है, लेकिन मूलांकुर के परिवर्तन से बनी मूल जो है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, यानी कि अल्पायु होती है। फिर उसके बाद तने के आधार भाग से दूसरी जड़ें निकलती हैं, और ये जड़ें जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मूल में विभेदित नहीं होती। इनमें रूट कैप भी नहीं पाया जाता। मूल गोप ये रेशेदार और घनी होती हैं, और ये एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे कि गेहूं और चावल। तो जकड़ा मूल या रेशेदार मूल की क्या विशेषता है? इसमें जो मूलांकुर से जो जड़ बनती है वो तो नष्ट हो जाती है, वो अल्पायु ही होती है। फिर तने के आधार से दोबारा से जड़ें दूसरी मूल निकलती हैं। इस कारण ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मूल में विभेदित नहीं होती। ये रेशेदार होती है, बिल्कुल रेशे जैसी, खूब घनी घनी होती हैं, और इनकी जड़ों में मूल गोप नहीं पाया जाता, और ये एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल। ठीक है, ये इस तरह की फाइब्रस रूट है। ये गेहूं के पौधे का ही चित्र है, इसकी ही पिक्चर है। अब देखेंगे अपस्थानिक मूल या एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट जो है वो क्या होती हैं कि कुछ पौधे होते हैं जैसे कि घास, बरगद, इनमें रेडिकल यानी कि मूलांकुर से कोई जड़ें नहीं निकलती। मूलांकुर के स्थान पर पौधे के अन्य भाग से जड़ें निकलती हैं। इन्हें अपस्थानिक मूल या एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये इसमें भूमिगत तना है, राइजोम है, इससे जड़ें निकली हैं, और ये जड़ें एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। इस तरह की जड़ें घास में पाई जाती हैं। तो तीन तरह की जड़ें पढ़ी हमने। पहली पढ़ी मुसला मूल। मुसला मूल जो है वो मूलांकुर से निकलती है, वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मूल में विभाजित होती है, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, और उनमें मूल गोप पाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी हमने पढ़ी रेशेदार मूल। रेशेदार मूल में क्या होता है, जो मूलांकुर से मूल निकलेगी वो नष्ट हो जाएगी, और उसके बाद तने के आधार से दूसरी जड़ें निकलती है, और ये जड़ें क्या कहलाती हैं? रेशेदार मूल कहलाती है। ये एक बीजपत्री पौधों में मिलती है। और तीसरी हमने देखी अपस्थानिक मूल, जो कि घास, बरगद में होती है। इसमें मूलांकुर के स्थान पर पौधे के अन्य भाग से जड़ें निकलती है, ये अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मूल के क्षेत्रों के बारे में, रीजन्स ऑफ रूट। सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र, यानी विभज्योतक क्षेत्र। दूसरा है दीर्घीकरण क्षेत्र, और तीसरा है परिपक्वन क्षेत्र। ये जड़ है, जड़ की संरचना कुछ ऐसी होती है। इसमें तीन क्षेत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला क्षेत्र है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र। बीच का जो भाग है वो दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है, और सबसे ऊपर की तरफ ये जो भाग होता है ये मैच्योरेशन क्षेत्र या परिपक्वन क्षेत्र होता है, जिसमें कि रूट हेयर यानी कि मूल रोम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विभज्योतक क्षेत्र या मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का जो क्षेत्र है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसकी क्या विशेषता होती है। ये मूल के शीर्ष पर 1 मिलीमीटर तक फैला होता है, और अधिकांश रूप से मूल गोप से ढका होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं आकार में बड़ी और सघन जीव द्रव्य वाली और मोटी भित्ति वाली होती हैं। ये बार बार विभाजित होकर नई सेल्स का निर्माण करती हैं, और इस तरह का ये क्षेत्र होता है। ये नीचे वाला क्षेत्र है, ये विभज्योतक क्रियाओं का क्षेत्र है। यहाँ की कोशिकाएं जो है, ये देखिए आधा भाग तो ये मूल गोप से ढका होता है। ये भाग जो है ये है रूट कैप या मूल गोप। ये है रूट कैप या मूल गोप। ये 1 मिलीमीटर तक मूल शीर्ष पर फैला होता है, और यहाँ की कोशिकाएं बड़ी और सघन जीव द्रव्य युक्त मोटी भित्ति वाली होती है। जैसा कि इसका नाम है विभज्योतक क्रियाओं का क्षेत्र, तो यहाँ की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती है। विभज्योतक की कोशिकाएं यहाँ की बार बार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। तो इस क्षेत्र का कार्य क्या होगा? नई कोशिकाओं का निर्माण करना। और ये जो मूल गोप है ना, ये जड़ को जब जड़ भूमि में अंदर की ओर जाती है
तो जड़ को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो मूल गोप की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती रहती हैं, तो इन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत भी इसी क्षेत्र में विभेदक क्षेत्र द्वारा की जाती है। दूसरा क्षेत्र जो है ये है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र जो है जोन ऑफ एलोंगेशन, इस विभेदित क्षेत्र से जस्ट ऊपर 1 मिलीमीटर तक फैला होता है ये क्षेत्र। और विभेदित क्षेत्र में जो बार बार विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं, वो इस क्षेत्र में मूल की लंबाई बढ़ाने के लिए मदद करती हैं। जब कोशिकाएं बढ़ती हैं तो फिर वो दीर्घीकरण क्षेत्र की तरफ जाती हैं और वहां पे मूल की लंबाई बढ़ती है। ठीक है। तीसरा क्षेत्र जो है वो है परिपक्वन क्षेत्र, जोन ऑफ मैच्योरेशन। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये दीर्घीकरण क्षेत्र के बाद का और यहाँ की कोशिकाएं मेच्योर हो जाती हैं। जैसा इसके नाम से विदित है कि यहाँ की कोशिकाएं पूरी तरह से वृद्धि कर स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं और मोटाई में वृद्धि भी इस क्षेत्र द्वारा ही संभव है। तो ये क्षेत्र जो है ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, यानी कि परिपक्वन क्षेत्र है। दीर्घीकरण क्षेत्र जो है इसके बाद ये वाला क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं पूरी तरह विभाजित होकर स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं और उसके बाद शुरू होती है मूल की मोटाई में वृद्धि। ये इस तरह से मोटाई में वृद्धि हो जाती है और इस क्षेत्र पर खूब सारी रूट हेयर या मूल रोम लगे होते हैं जो जल अवशोषण करते हैं और पौधे को भूमि में थामे रखते हैं। जो हमने मूल के 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, सबसे पहला क्षेत्र जो था एपिकल रीजन, या मतलब ये जो है ये डिवीजन रीजन है, यानी कि मूल का विभेदक क्षेत्र। इसके ऊपर आधी दूर में मूल गोप पाया जाता है। यहाँ की कोशिकाएं जो है बार बार विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। उसके बाद का क्षेत्र दीर्घीकरण क्षेत्र, जो कि ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं और आगे ये दीर्घीकरण क्षेत्र में मतलब लंबाई में वृद्धि करती हैं। उसके बाद तीसरा क्षेत्र है परिपक्वन क्षेत्र, जहाँ की कोशिकाएं पूर्ण वृद्धि कर लेती हैं और स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो मोटाई में जो वृद्धि है, ये डायमीटर में वृद्धि है, वो इस क्षेत्र में ही होती है। यहाँ पे मूल रोम लगे रहते हैं जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, पौधे को भूमि में थामे रखते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे जड़ों के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, कौन कौन से रूपांतरण है। तो जड़ें जो हैं कुछ पादप होते हैं, उनकी मूल जल व खनिज लवण के अवशोषण और समन, ये तो इसका काम ही है। जड़ों का काम क्या है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना और संवहन करना। इसके अतिरिक्त भी जड़ें अन्य कार्य को करने के लिए अपने आकार में और संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। क्या क्या? जैसे या तो फूड स्टोर कर लेगी भोजन संचयन के लिए, या सहारे के लिए, या फिर श्वसन के लिए। ठीक है, अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। तो जड़ों में क्या क्या रूपांतरण, जड़ें जल और खनिज लवणों का तो अवशोषण करती ही है, उसके अलावा फूड स्टोर कर सकती है, सहारे के लिए, श्वसन के लिए भी रूपांतरित कर लेती है। तो आइए हम इन मॉडिफिकेशन, इन रूपांतरणों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला रूपांतरण है फूड स्टोरेज के लिए या खाद्य संचयन के लिए रूपांतरण। तो मुसला मूल है, वैसे तो अपस्थानिक मूल भी करती है, पर मुसला मूल के पार्ट पढ़ रहे हैं। मुसला मूल या इसका कोई भाग जल और खनिज लवण व खाद्य पदार्थ का संग्रह कर लेती है और मोटी मांसल व अनियमित आकार की हो जाती है। ये 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली है तर्करूपी, जैसे कि मूली, शंकुरूपी जैसे कि गाजर, कुंभी रूपी जैसे कि शलजम, और गांठदार मूल जैसे कि गुलबबास। जितने में देखें तो ये मुसला मूल के रूपांतरण हैं। ये तर्करूपी हो जाती है, यानी तर्कों के आकार की, स्पिंडल की शेप की, जैसे कि मूली, मूली में तर्करूपी होती हैं। शंकुरूपी हो जाती है ये गाजर में, ये गाजर है, इसमें ये बिल्कुल शंकु का, कोन का आकार ले लेती है, कोनिकल शेप हो जाती है। कुंभी रूपी यानी नेपिफॉर्म या स्फेरिकल हो जाती है, ये स्फेरिकल हो जाती है। ये कुंभ एक घड़े के आकार का रूप ले लेती है। ये है टर्निप और बीटरूट यानी कि शलजम और चुकंदर में। और कुछ पौधे होते हैं उनमें गांठदार मूल पाई जाती है ट्यूबर की फॉर्म में, जैसे कि गुलबबास।
ठीक है, तो ये स्टोरेज के लिए फूड के रूपांतरण है मूसला मूल के। अब हम पढ़ेंगे श्वसन मूल के बारे में। श्वसन मूल और रेस्पिरेटरी रूट है वो किस में पाई जाती है? दलदल के क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं उनमें पाई जाती है। उसका कारण क्या है कि समुद्र के किनारे जो वनस्पति उगती है उसे बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। ये जिन समुद्र के किनारे होता है दलदल, यानी मिट्टी और पानी का मिला हुआ एक मिश्रण होता है दलदल। जो उस दलदल में इसकी जो स्वयं की रूट होती है उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण ये जो जड़ें हैं ये खूंटे के समान जमीन से बाहर निकल जाती है और इन जड़ों में लेंटिसेल्स या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर लेती है, यानी ऑक्सीजन तो ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है। इन जड़ों को बोलते हैं न्यूमेटोफोर। तो समुद्र के किनारे क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति मैंग्रोव वनस्पति कहलाती है। दलदल क्षेत्र में होने के कारण इसकी जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इस कारण सामान्य मूल से खूंटे के समान रचनाएं जो है जमीन में बाहर निकल आती हैं, दलदल से बाहर आ जाती हैं। इन्हें कहते हैं श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। ये जड़ें जो हैं ये जड़ें सब श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर कहलाती हैं। इस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं लेंटिसेल्स। इनके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, जैसे कि राइजोफोरा। अब है सहारा प्रदान करने के लिए, मतलब अवस्तंभ मूल कहलाती है जो कि सहारा प्रदान करती है। ये भी दो तरह की है, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। तो प्रॉप रूट में क्या होता है, कुछ पौधे होते हैं जैसे कि बरगद है, ये बरगद का पौधा पेड़ जो होता है बहुत विशालकाय होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वायवीय शाखाएं हैं इन शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और भूमि में चली जाती हैं। ये भूमि में चली जाती हैं। ये एरियल रूट है। वायवीय रूट इसकी खुद की जड़ों के अतिरिक्त शाखाओं से भी जड़ें निकलती है जो भूमि में जाती है और इसको अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं। इन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं जो कि शाखाओं से निकलती हैं। तो कुछ पादप जो होते हैं जैसे कि बरगद, इनमें वायवीय शाखाओं से जड़ें निकलकर लटक जाती है और भूमि में प्रवेश कर जाती हैं और ये वृक्ष को अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है। इन्हें कहते हैं प्रोप रूट्स, जैसे कि बरगद। दूसरी अवस्तंभ मूल है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में क्या होता है कि कुछ पौधे होते हैं जैसे कि मक्का, मक्का, गन्ना। इनमें क्या होता है, तने के आधार भाग पर स्थित पर्व संधियों से जड़ें निकलकर सहारा प्रदान करती है, जैसे मक्का, बाजरा, केवड़ा, गन्ना। इसमें क्या है, ये तने के आधार भाग से, ये नोड है, यहाँ से क्या होती है, जड़ें निकलती है जो स्टिल्ट रूट कहलाती है, जो इसको अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है। बच्चों आपने ये मक्के और गन्ने के पौधे में देखा भी होगा। तो इसके अलावा कुछ जड़ें और भी हैं जैसे कि अपस्थानिक मूल के रूपांतरण है। ये अलग अलग तरह के रूपांतरण है अपस्थानिक मूल के। ये फूड स्टोरेज करने के लिए शकरकंद में कुछ इस तरह की हो जाती हैं। उसके अलावा कहीं ये मालाकार हो जाती हैं, कहीं एन्यूलेटेड हो जाती हैं। ठीक है, फिर है अधिपादप। अधिपादप जो होता है वेंडा, इसमें एरियल रूट यानी कि वायवीय जड़ें पाई जाती है क्योंकि ये वातावरण की नमी से ही जल को अवशोषित करता है, इसलिए इसमें तने के ऊपर से अलग से जड़ें निकलती है जो इसको जल अवशोषण करने में मदद करती है। उसके अलावा पान का पौधा जो है उसमें क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है जो इसको कहीं भी आगे पौधे को चढ़ने के लिए सहारा प्रदान करती हैं। ये क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती हैं जो इसको सहारा प्रदान करने के लिए मदद करती हैं। तो बच्चों मेनली ये चीजें आपके एनसीईआरटी में कोर्स में नहीं थी, फिर भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो अभी हमने जड़ों के रूपांतरण देखे थे। सबसे पहला तो खाद्य संचयन के लिए अलग अलग तरह की मूसला मूल के रूपांतरण है, अपस्थानिक मूल भी होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ी श्वसन मूल जो कि राइजोफोरा में पाई जाती है।
फिर हमने अवस्तंभ मूल पढ़ी। अवस्तंभ मूल में हमने प्रोप रूट पढ़ी और स्टिल्ट रूट पढ़ी। प्रोप रूट क्या होती हैं? जो बरगद में वायवीय शाखाओं से निकलती हैं। स्टिल्ट रूट जो थी वो पर्वतसंधियों से निकल रही थी मक्का और गन्ना में। उसके अलावा ये वायवीय जड़ें हैं, ये क्लाइंबिंग रूट है और ये अपस्थानिक मूल के रूपांतरण हैं। ठीक है, हम देखते हैं जड़ें कार्य क्या करती है, काम क्या करती हैं, जड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो मिट्टी में जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। जड़ों का पहला काम क्या है? जमीन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। उसके अलावा स्थिरीकरण यानी पौधे को भूमि में स्थिर रखती हैं, जकड़े रखती हैं। खाद्य पदार्थों का संचयन करती है स्टोरेज रूट के रूप में। और पादप नियामक जो है, पौधों से प्लांट के हार्मोन जो निकलते हैं उनका संश्लेषण करती है। इसके अलावा पौधे को अतिरिक्त सारा भी प्रदान करती है। तो बच्चों, आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हमने जड़ों की संरचना यानी कि मोर्फोलॉजी, जड़ों के प्रकार, जड़ों की मोर्फोलॉजी देखी। मोर्फोलॉजी में जड़ों के प्रकार पढ़े और जड़ों के रूपांतरण पढ़े और जड़ों के विभिन्न जोन जो हैं, विभिन्न क्षेत्र, उनके बारे में पढ़ा और जड़ों के कार्य क्या है उसके बारे में पढ़ा। तो शायद आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एंड ऑफ द सेशन, वी विल बी बैक सून। बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।